जय हिंद दोस्तों, सीरी वापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीजीएसआई के आज जो पेपर हुआ 29 जनवरी 2023 को, उससे रिलेटेड जो गणित के प्रश्न आए थे उन कुछ प्रश्नों के हल को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या बोला, 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? तो देखिए कितने रुपए में खरीदी थी मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, हमको नहीं पता तो हम 100% मान लेते हैं। माना, ठीक है, माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को बोल रहा है ये किसी उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये 115% में बेचेगा। मान लीजिए 15% लाभ यानी कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक, अब बोलता है यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक में बेचा होता, मान लीजिए इसमें 6 रुपए अधिक बढ़ा दिए, हम रुपए बोल रहा है। देखिए यहाँ पास परसेंट की बात क्या बोला है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। हम ये क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस 100%। अब उसको 15% लाभ पर बेचता है मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 15% निकाल के जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। अब बोलता है 6 रुपए अधिक पर बेचता है। यदि 6 रुपए अधिक पर बेचता है, यदि इसमें 6 रुपए और बढ़ा देते हैं तो बोलता है उसे कितने का लाभ होता है, 18%। अर्थात कितना हो जाता है, 118% हो जाता है। ठीक, 18% लाभ, 100 में 18% लाभ हो जाएगा, उसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 118। क्या कर लेंगे, 6 को रहने देंगे यहीं, परसेंट के पास परसेंट को ट्रांसफर कर देंगे, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 115%। ठीक, तो 3% बराबर कितना आ गया, 6। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। 3 दूनी 6। हमको क्या ज्ञात करना था, कॉस्ट प्राइस यानी 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा कर दीजिए 200। ठीक, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, आंसर 200 आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले इतनी हो जाएगी, इतनी हो गई, हमेशा मिश्र धन का बात करते हैं। ठीक है, हमको वर्ष ज्ञात करना है। हमें क्या क्या दे दिया है, देखिए कोई धनराशि 25% यानी आर दे दिया है, दर दे दी है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। अर्थात देखिए हमको तो पता नहीं है मूलधन कितना है, तो मैंने क्या मान लिया, माना मूलधन x रुपए। ठीक, x रुपए मान लिया, ठीक है, या x मान लिया, ठीक है, जो भी हम मान लिया। बोलता क्या है, 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। हो जाती है मैंने क्या बताया, मिश्र धन की बात कर रहा है। कितने दर पर, 25% दर पर, 25% प्रति वर्ष की दर से मिश्र धन कितना हो जाता है, 3x हो जाता है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, जो मूलधन है वो कितना है, x है। मिश्र धन कितना हो गया, यानी x रुपए लिया और टोटल 25% प्रति वर्ष की दर से कितना, यानी कितने वर्ष बाद, ये तो हमको ज्ञात करना है। टोटल कितना लौटाया, 3x लौटाया। अर्थात इसमें ब्याज ऐड रहा होगा। कितना ऐड रहा होगा, आप देखिए जब मूलधन x है तो ब्याज क्या रहा होगा, 2x रहा होगा। सीधी बात है, जब इसमें ब्याज और मूलधन ऐड रहता है, ब्याज जब मूलधन x है तो ब्याज कितना रहा होगा, 2x रहा होगा। बस साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित बटे, देखिए एसआई का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वैल्यू रख दीजिए, क्या रखेंगे, एसआई की वैल्यू 2x हो गई, मूलधन की x हो गई, दर की कितनी होगी 25, समय हमें ज्ञात करना है, बटे 100 कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 6 100 हो जाएगा। x से x कट गया तो t बराबर क्या होगा, 4 इधर गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, 4 का इधर गुणा हो जाएगा तो t बराबर, देखिए थोड़ा सा मैं जगह स्पेस के कारण थोड़ा खसका दे रहा हूँ, t बराबर क्या हो जाएगा, 4 का इधर तिरक गुणा हो जाएगा तो कितना, 4 दूनी 8, 8 वर्ष। समय कितना निकल गया, 8 वर्ष। सही आंसर क्या आ गया, 8 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है 2/3, 3/5, 7/9, 11/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। मैं आपको बताता हूं, सबसे सही तरीका है, आप चुपचाप भाग दे दीजिए, ज्यादा नहीं 2 अंक तक भाग दे दीजिए। कैसे, देखिए 2/3 है, आप भाग दे दीजिए, 3 से काटिए, कितने बार में जाएगा, 0 बार में, 0 बढ़ेगा 20 हो जाएगा तो 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18। फिर 1 2 आएगा, फिर 0 लगेगा तो क्या हो जाएगा, 3 छक्के 18, 0.66। अगला संख्या क्या है, 3/5, इसको ही भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.6 बार में ही चल देगा, क्योंकि देखिए 1 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, 1 2 अंक तक बोला तो 0 ले सकते हैं हम, क्योंकि अब 0.6 बार में ही खत्म हो जा रहा है, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं।
अगला क्या है 7/9, कटा के देखिए कितना होगा 0, फिर 70 आएगा तो 9 7 63 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 63, 7 बचा तो फिर 7 0 लगाएंगे तो 9 7 0.77 हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए 11/13 कर लीजिए, फिर कटाइए तो क्या हो जाएगा 0, 1 0 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 110, तो 13 8 104 हो जाता है। ठीक, 6 बच्चे का 0 लगाएंगे तो कितना होगा 13 चौक 52। अब आप इसमें स्पष्टता देख सकते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या बोला है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है 0.60 दिख रही है, तो क्या होगा आंसर इसका 3/5। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए तथा बी के मासिक व्यय का आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो एक ही मासिक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप मेरा अनुपात समानुपात का क्वेश्चन देखेंगे तो भी आप बना सकते हैं। इसको मैं और डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सीधा ट्रिक बताता हूँ एक ठो तुरंत सॉल्व करने का। देखिए जब भी आय, मान लेते हैं आय क्या दिया है ए और बी का 4x दिया है ए का, और बी का क्या मान लेते हैं 3x। ठीक, देख लीजिए क्या दिया है 3x। व्यय कितना दिया है, व्यय दिया है ए का 3y और बी का कितना दिया है 2y। ठीक, इसको हम समीकरण के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं जब भी ऐसा दिया रहे और क्या कंडीशन में अप्लाई होगा। देखिएगा जब भी इन दोनों के अंदर आय और व्यय के अंदर दोनों का डिफरेंस समान होगा, इसका भी डिफरेंस कितने का है 1 का है, इसका भी डिफरेंस कितने का है देखिए 1 का है। ठीक, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, और दोनों का जब समान रुपए प्रति माह बचेगा तो यहां भी क्या बोला है 6,000 रुपये बच रहा है, अर्थात इन दोनों का अंतर x है, मान लीजिए इन दोनों का भी अंतर सेम है y है, और क्या बोल रहा है प्रति माह बचाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखिए प्रति माह कितना बचाता है 6,000 रुपये बचाता है बोल रहा है। ठीक है, अर्थात इन दोनों के वैल्यू कितना है 1 अनुपात के बराबर, दोनों का अंतर कितना है 1 ही आ रहा है, और वो कितने के बराबर है बोल रहा है 6,000 रुपये बचाता है। तो 1 अनुपात मान लीजिए, ये अनुपात के रूप में लेते हैं, 1 अनुपात का वैल्यू 6,000 है बोल रहा है, हमको क्या करना है 1 की मासिक है बोला, 1 की मासिक है कितनी है 4x यानी 4 गुना है, तो 1 अनुपात बराबर या 1x बराबर मान लेते हैं 6,000 है, तो 4 गुना बराबर कितना हो जाएगा 6 4 24,000। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी अनुकूल दिशा में उसकी दूरी बताना है। तो याद रखिएगा शांत जल में नाव की चाल दिया रहा है और धारा की गति दिया रहा है, तो हमेशा 2 चीज याद रख लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक तो अनुकूल चाल बराबर क्या होता है याद रखिएगा, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक है, याद रखिएगा धारा की चाल, और प्रतिकूल चाल बराबर क्या होगा याद रखिएगा, प्रतिकूल चाल बराबर क्या होगा, देखिए बता रहा हूं थोड़ा सा जगह करंट खिसका रहा हूं, शांत माइनस धारा की चाल। ठीक, याद रखिएगा शांत माइनस धारा की चाल। अब जो बोला है बस उसको देख लीजिए, अनुकूल के लिए क्या बोला है, तो पहले अनुकूल की चाल हम निकाल लेते हैं। अनुकूल चाल बराबर शांत बराबर, शांत के लिए क्या बोला है, शांत के लिए शांत है 15 प्लस अनुकूल निकालना है तो प्लस करेंगे, धारा क्या बोला है, धारा बोला है धारा की चाल 5, तो अनुकूल की चाल कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, अनुकूल चाल निकल गया। हमको क्या बोला है दूरी ज्ञात करने, और दूरी बराबर हम क्या जानते हैं आप बताइए, दूरी बराबर यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय दूरी बराबर। ठीक, जब चाल बराबर दूरी बटे समय को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी दी है 20, समय कितना दिया है 15 मिनट में है, घंटे में चेंज करने बटे 60 कर दीजिए, बराबर दूरी निकल जाएगा। 15 कम 15 चौक 60, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर। ठीक, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोला है, 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होंगे। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा, इसमें जो सबसे छोटी घात है उसको आप कॉमन ले लीजिए, तो 3 की घात 25 को कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो अंदर क्या बचा 1, 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। ठीक,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3 की घात 25 गुणा में क्या हो जाएगा 3 की घात 1, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाए रखे 1 + 3 + 9, 3 की घात 2 9 + 3 की घात 3 यानी 27। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं खिसका रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 25, इनको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 और 9 13 और 27 कितना हो गया 40। ठीक है, अब बोल रहा ऑप्शन में क्या क्या दिया 11 16 25 30। तो देखिएगा जो 40 है ये किसी से विभाजित हो सकता है कि इन दिए ऑप्शन से नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस 3 की घात 25 से एक 3 को उधार लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3 की घात 24 हो जाएगा और ये 3 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 120 को देखिए किससे विभाजित हो सकता है, तो यहाँ पर 30 से हो सकता है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, कैसे करेंगे देखें, हम इतना हमको आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय। ठीक, तो देखिए माना आधी दूरी मतलब x बटे 2 दूरी को ये दूरी हो गया और बटे में क्या हो गया चाल हो गया। कितने चाल से बोल रहा है 60 किलोमीटर की चाल से, प्लस आधी दूरी यानी x बटे 2 को कौन सी चाल से बोल रहा है 45 किलोमीटर की चाल से। टोटल कितना समय लग रहा है बोल रहा है 5 घंटे 15 मिनट यानी 5 सहित 15 बटे 60। इस प्रकार लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x बटे 120 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x बटे 90 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा 15 कम 15 15 चौक 60 5 चौक 20 और 21 बटे 4 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 360। इसको देखिए तो क्या हो जाएगा 12 तिया 120 तिया 360 3x और प्लस ये क्या हो जाएगा 90 चौक अर्थात 4x बराबर 21 बटे 4। ठीक, तो देखिए अब अगला सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 7x बटे 360 बराबर 21 बटे 4। तो देखिए क्या हो जाएगा 7 एकम 7 7 21 4 एकम 4 4 निया 36। ठीक, 90 हो गया, तो x बराबर 90 का 3 गुणा कर दीजिए 3 के पास, तो क्या हो जाएगा x बराबर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 90 का 3 से गुणा करेंगे तो 270, तो 270 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक, इस प्रकार निकाल सकते हैं। चलिए धन्यवाद।